आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नालियां, सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। नगर निगम की ओर से जल भराव को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बारिश तेज हुई है, उससे जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। किस तरह से इस चुनौती से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां की हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है, इस बातचीत के लिए हमारे साथ एसपी यादव जी हैं, अपर नगरायुक्त जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह की बारिश हुई आगरा में, काफी जल भराव देखा गया, उसके बाद गंदगी भी देखी गई, किस तरह की व्यवस्था नगर निगम की ओर से है? देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों से पर डे आगरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो नगर निगम की तरफ से जो तैयारी है, उसमें तो सबसे पहले हम लोगों ने बारिश के दृष्टिगत एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी किए थे। इस पे लोगों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। कहीं भी यदि जल भरता है तो तत्काल हमारे पास मैसेज आता है और उस पे हम लोग प्रत्येक वार्ड में 2-2 कर्मचारियों की टीम बनाई हुई है। उनको हम लोगों ने विधिवत रेन कोट भी उनको प्रोवाइड कराए हैं, जो जब भी बारिश होती है वो तत्काल वार्ड में जाते हैं। यदि कहीं पर नाली में या नाले में यदि कहीं रुकावट होती है, तो वो तत्काल उसको क्लियर कराते हैं, जिससे जल निकासी प्रॉपरली हो जाए। क्योंकि आप पिछले 2 दिन से देखेंगे तो काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई थी, जो कि जो कैपेसिटी है नालों की उससे कहीं ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा समस्या आई थी। थोड़ा जल जमाव हो गया था, जो कि करीब 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद हमने अपनी टीम लगाकर उसको करा दिया। इसके अतिरिक्त जो ऐसे कुछ स्थल हैं, जैसे प्रकाश नगर में जो रेलवे ओवर ब्रिज है, उसके नीचे, वहाँ पे हम लोग पंप ऑपरेटर लगाए हैं, वहाँ पे उसकी ड्यूटी। जब भी बारिश होती है, वहाँ पे जल भरता है, वहाँ पे ऑपरेटर के माध्यम से मड पंप स्टार्ट करवा करके उसको हम लोग निकलवाते हैं। ऐसे ही कुल पूरे शहर में 19 ऐसे स्थल है जहाँ पर कि जल निकासी का कोई प्लान वहाँ नहीं है, क्योंकि वो लो लैंड एरिया है। तो वहाँ पर हम लोग तत्काल मड पंप स्टार्ट करवा करके उसको हम लोग जल जमाव से निजात दिलवाते हैं। तो देखा गया कि जो जितना जब तेज बारिश होती है, जो निचले इलाके हैं, जो निचले आवासीय क्षेत्र हैं, जहाँ लोगों के घर भी हैं, वहाँ एक बड़ी चुनौती बन जाती है बारिश। बाकी जो बारिश का जो पानी नालियों से, नालों से वापस जाता है तो घरों तक पहुंच जाता है, तो चुनौती से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने जो हमारे जो 26 एसएफआईज हैं, इसके अतिरिक्त जो सुपरवाइजर्स हैं, इसके अतिरिक्त हमने जो आपको बताया कि 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी हम लोगों ने केवल बारिश के लिए ही लगाई है। वो तत्काल मौके पे पहुँचते हैं और समस्या का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी यदि कहीं समस्या होती है, तो हम लोग जो रिज़र्व में हैंडपंप रखे हुए हैं, उनको हम लोग तत्काल मौके पे भेजते हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले शास्त्रीपुरम में समस्या आई थी कि इतना ज़्यादा मात्रा में बारिश हो गई थी कि नाली से लोगों के घरों में भी पानी बेसमेंट में पहुँच गया था। उसके लिए हम लोगों ने 5 जेटिंग मशीन लगा करके इसको युद्ध स्तर पे इसको हम लोगों ने इसको खाली करवाया। बड़ी चुनौती है बारिश के पानी की निकासी के बाद वहाँ की गंदगी। तो गंदगी रहेगी तो संचारी रोग जैसी जो बीमारियां हैं, अन्य रोग हैं, वो उत्पन्न होंगे। तो उनसे निपटने के लिए क्या तैयारी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपका है कि जहाँ भी यदि कहीं जल जमाव होता है, उसके बाद ऐसी बीमारियां संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी जुलाई माह में हम लोगों ने पूरा डोर टू डोर सर्वे करा करके जो अ, संक्रामक रोगों से बचने के लिए लोगों को बताया। जो स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियां हैं प्रत्येक वार्ड में, उनके साथ हम लोगों ने एसएफआई के साथ उनका 1 टू 1 बैठक करवाया। उनसे भी हम लोगों ने सुझाव लिया था कि इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग क्या करें। इसके अतिरिक्त हमने अभियान चला करके जो कूलर्स में लोगों ने जो पानी जो डालते हैं, उसमें भी लार्वा के पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है डेंगू के, वो हम लोगों ने खाली करवाया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने करीब 3.5 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया था, जहाँ भी यदि लार्वा पाए गए। सेम में जो कबाड़ की दुकानें हैं पूरे शहर में, उनका हमने सर्वे करवाया था, क्योंकि कबाड़ की दुकानों में भी बारिश होती है तो जो कबाड़ होते हैं उसमें काफ़ी जल जमा हो जाता है और वहाँ डेंगू के लार्वा भी पाए गए थे। उन पे भी हम लोगों ने उनका रिशफलिंग बार-बार हम लोग करवाते रहते हैं। अभी भी हमारी टीम लगी हुई है, इसको हम लोग अभियान चला करके जो कबाड़ की दुकान हो या टायर और पंचर की जो दुकानें हैं, वहाँ पे काफ़ी दिनों से जो टायर रखे होते हैं उसमें भी काफ़ी पानी जम जाता है, वहाँ भी लार्वा इनके पाए गए थे। इसके अतिरिक्त हमारी जो एपिडेमिक टीम है, उसमें पर डे हम लोग, हमारे पास 14 जो मशीनें हैं,
जिससे हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड में जो पिट्ठू मशीन होती है उसके माध्यम से भी जो जहाँ जहाँ भी ऐसे वाटर स्टेगनेट हैं वहाँ पे हम लोग इसको करवा रहे हैं कि कहीं पे भी लार्वा न पनप पाए। एसपी यादव जी ने अपने अधिकारी ने साफ तौर से बताया है कि जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश की मात्रा बहुत अधिक थी, उसी वजह से कुछ स्थलों पर जल जमाव हुआ। उसके लिए युद्ध स्तर पर नगर निगम की ओर से काम किया जा रहा है। साथ ही बीमारियां जो पनपती हैं बारिश के बाद गंदगी से, उस पर काम किया जा रहा है। टीमें लगाई गई है, सर्वे कराया जा रहा है। जो ऐसे स्थल जहाँ पानी भरा था, जहाँ गंदगी है, वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।